उत्तर प्रदेश में मुसलमान आबादी या मुस्लिम आबादी जो है वो तकरीबन 19% है। 19% मुस्लिम उत्तर प्रदेश में रहते हैं और इन्हीं 19% का जो वोट बैंक है वो समाजवादी पार्टी का है। एक मुश्त मुसलमानों का वोट समाजवादी पार्टी को मिलता है। हालांकि पहले मुसलमान वोटों में बहुजन समाज पार्टी की भी हिस्सेदारी हुआ करती थी, कांग्रेस की भी हिस्सेदारी हुआ करती थी, लेकिन अब बीते कई सालों से, खासकर 2014 के बाद से एक पैटर्न मुस्लिम वोटों में देखने को मिलता है। वो पैटर्न ये है कि वो उसे वोट देते हैं जो बीजेपी को हरा सके। ऐसा ही उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी एक बड़े फैक्टर के तौर पर उभरती है मुसलमान वोटर्स में, और इस बार समाजवादी पार्टी का ही मुस्लिम वोटर उनके लिए थोड़ा सा चिंता बढ़ा सकता है, या ओवैसी की एंट्री उनके लिए चिंता बढ़ा सकती है। ओवैसी की पार्टी जो कि उत्तर प्रदेश में बीते 2 चुनावों से एक्टिव है, उन्होंने 17 का भी चुनाव लड़ा था, उन्होंने 22 का भी चुनाव लड़ा था। हालांकि वोट परसेंटेज के लिहाज से ओवैसी कुछ खास कमाल नहीं करवा पाए थे। ओवैसी की पार्टी 0 पर ही रही थी, 0 पर ही रही थी, लेकिन कहीं कहीं पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने एआईएमआईएम ने समाजवादी पार्टी का खेल बिगाड़ दिया था। खैर 22 के चुनावों की बात करूंगी, लेकिन फिलहाल आज ओवैसी क्या कर रहे हैं या इन दिनों ओवैसी क्या कर रहे हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। 1.5 महीने में ओवैसी 4 जगहों पर रैली कर चुके हैं। बहराइच, बिजनौर, सहारनपुर और मुरादाबाद। बहराइच मुस्लिम डोमिनेंस सीट है, बिजनौर मुस्लिम डोमिनेंस सीट है, सहारनपुर मुस्लिम डोमिनेंस सीट है और मुरादाबाद भी मुस्लिम डोमिनेंस सीट है। यहाँ रैली कौन कर चुका है? ओवैसी कर चुके हैं। 2022 के इलेक्शन के नतीजे अगर देखें तो एआईएमआईएम ने कुल 95 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे थे और वोट परसेंट बहुत कम था। कितना था? 0.49%। अब आप ये कहेंगे कि इतने कम परसेंट से ओवैसी किसका खेल भला बिगाड़ सकते हैं? जब उन्हें वोट ही नहीं मिल रहा मुसलमानों का, तो फिर ओवैसी अखिलेश यादव के लिए कैसे चिंता पैदा कर सकते हैं? तो इसका असली खेल समझने के लिए आपको उत्तर प्रदेश की उन सीटों पर नजर दौड़ानी पड़ेगी जो मुस्लिम डोमिनेंस सीट हैं। हालांकि 2022 में समाजवादी पार्टी को 79% मुसलमान वोट मिला था, बीएसपी को 6 से 7% मिला था और 8% बीजेपी गठबंधन को भी वोट मिला था। जबकि 2017 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को कुल 46% मुसलमानों का वोट पड़ा था। 2022 में एक बड़ा उछाल देखने को मिला और अखिलेश यादव को भी ये लगने लगा कि एक मुश्त वोट अगर मुसलमानों का उनके साथ इंटैक्ट रहेगा तो वो उत्तर प्रदेश में सत्ता की राह पर वापस चल सकते हैं, सत्ता वापसी का अपना सपना पूरा कर सकते हैं। अब जैसा मैं आपको बता रही हूँ कि 0.49% वोट शेयर के साथ ओवैसी ने कैसे समाजवादी पार्टी का खेल बिगाड़ दिया, तो इसके लिए आपको उत्तर प्रदेश के उन सीटों को देखना होगा जिन सीटों पर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट्स बहुत कम मार्जिन से हारे थे और वहां ओवैसी की पार्टी ने अच्छे वोट हासिल किए थे। इनमें से मतलब असदुद्दीन ओवैसी का जो फोकस है वो उन सीटों पर है जहां वोट का जो मार्जिन है या हार जीत का मार्जिन 5,000 से 25,000 के बीच में था। 7 से 8 सीटें 2022 में ऐसी रही थी उत्तर प्रदेश की जहां ओवैसी की वजह से, एआईएमआईएम के प्रत्याशी की वजह से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को हार का सामना करना पड़ा था, क्योंकि उन्होंने मुस्लिम वोट छिटके थे, मुस्लिम वोट उन्होंने अपनी झोली में डाले थे। अब इनमें से कौन कौन सी सीट हैं? बिजनौर, जहां समाजवादी पार्टी 1445 वोटों से हारी और यहाँ एआईएमआईएम ने कितनी वोट हासिल की? 2290। यानी जितनी वोट एआईएमआईएम को गई, अगर उतनी वोट समाजवादी पार्टी को मिल जाती, यानी कि एआईएमआईएम का फैक्टर ना होता, तो बिजनौर जो है समाजवादी पार्टी जीत जाती। ऐसी ही नकुड़ विधानसभा है। यहाँ नकुड़ विधानसभा में समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट कुल 315 वोटों से हारा था और एआईएमआईएम ने कितने वोट छिटक लिए थे? 3500 वोट छिटक लिए थे। यानी कि जो वोट समाजवादी पार्टी के खाते में जा सकते थे वो वोट एआईएमआईएम ने छिटके और नतीजा ये हुआ कि यहाँ समाजवादी पार्टी हार गई। ऐसे ही शाहगंज की बात करें तो यहाँ 719 वोट से समाजवादी पार्टी हारी थी, 2500 वोट एआईएमआईएम को मिल गए थे। पुरसी विधानसभा की बात करूं तो 2170 वोटों से समाजवादी पार्टी हारी थी और 8500 वोट यहाँ एआईएमआईएम के कैंडिडेट को मिले थे। वहीं औरई की बात करूं तो 1647 वोटों से समाजवादी पार्टी हारी थी, 2100 वोट एआईएमआईएम को मिले थे। यानी 7 से 8 सीटें ऐसी हैं उत्तर प्रदेश में जहां समाजवादी पार्टी जितने मार्जिन से हारी है उससे ज्यादा वोट एआईएमआईएम के कैंडिडेट को मिले हैं। उन्हीं सीटों पर ओवैसी इन दिनों भी मेहनत कर रहे हैं। ओवैसी मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर मेहनत कर रहे हैं। ओवैसी ये चाहते हैं कि बिहार वाला जो मैजिक है असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में भी कर सकें। हालांकि उत्तर प्रदेश की पृष्ठभूमि काफी अलग रही है, मुसलमानों का झुकाव समाजवादी पार्टी के साथ रहा है और जब कांग्रेस मिल जाती है तो और भी ज्यादा एक गठबंधन मजबूत हो जाता है। लेकिन ओवैसी अगर बिहार वाला नैरेटिव लेकर आए, हालांकि वो वाला नैरेटिव चला भी रहे उत्तर प्रदेश में,
कि मुसलमान जो कि 19% है उत्तर प्रदेश में, वो दरी बिछाने के काम नहीं आएगा। मुसलमानों को आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी चाहिए। यही बात उन्होंने बिहार में की थी और आखिरी वक्त में तेजस्वी यादव को बड़ा नुकसान हुआ था। मुस्लिम वोट तेजस्वी यादव से छिटक गया था।